धर्म जी। वो तीन बेटे हैं क्या उनके? ये तीन बेटे हैं उनके। स्कूल बनाएंगे और बच्चों को इधर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमारे एक स्कूल खोला था, एक झूंपड़ा मतलब शांत बिना करके ऐसा। ये नोखा के अंदर क्या है कि कोई भी प्रोग्राम रहते, ओपनिंग होते, ऑफिस खोलना है, दुकान नमस्कार, आप देख रहे हैं 1921 न्यूज़ राजस्थान। हम लोग अभी पद्म पैलेस सीलवा के अंदर, और यहाँ पे जो मेरे पीछे जो म्यूज़ियम देख रहे हो आप, हम इसकी आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे और अंदर से भी दिखाएंगे। ये है मूल निवास सीलवा के अंदर। और पद्माराम जी नाम है क्या संत महाराज जी का नाम? संत जी का पद्माराम जी कुलरिया है नाम। अच्छा। और ये बालपने से गऊ और संतों की और कोई किसी भी गरीब आदमी की सेवा करते रहे हैं। अच्छा। और करते आए थे। उनका एक चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं, अंदर बात करते हैं। बाहर थोड़ा साउंड ज़्यादा आ रहा है। हाँ, तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले उनकी थोड़ा उनके जीवन परिचय के बारे में बता दीजिए। जीवन का इनका यही था खासियत कि इनका बचपन से ही सोच ये था। अच्छा। कि एक गाय की सेवा करना, ठीक है, एक बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, ठीक है, और दूसरे में इनका ये था कि हर कोई गरीब है इनकी सेवा करना और थोड़ा बहुत हेल्प करना हर चीज़ में। यानी गरीबों की ये हमेशा सेवा में तात्पर्य रहते हैं। हमेशा गरीबों के लिए ये कुछ भी देते रहते थे, मांगने में वो कुछ भी सेवा करते थे। कोई भी बोलता था कि आज कुछ भी बालपने में कुछ भी वो ठेठ गाँव की सेवा करते आए थे बचपन में, और गरीबों की भी सेवा करते आए थे। आपने उनके साथ काफ़ी समय बिताया, तो आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उनके साथ में मैं भी यहाँ का एक गांव का मतलब बाजू में पड़ोसी हूँ। अच्छा। मैंने स्टार्ट किया था उनसे यहाँ से नौकरी करना। पहले मैं स्कूल जाते थे तो भी उनके पास आके सुबह में शाम को वापस जाने टाइम साथ में इधर मिल के जाते थे और सीलों में पढ़ते थे। और दूसरे में ये लोग आज मेरे को बहुत ही प्रेम से, बाद में मैं उनके पास नौकरी करना चालू कर दिया। अच्छा। आज मेरे को करीबन हो गया तो 29 साल हो गया उनके पास नौकरी करता हूँ। अच्छा, 29 सालों से आप उनके साथ? हाँ, 29 साल से मैं नौकरी करना मतलब सीखा वहाँ से लेके अभी तक मैं किधर भी नौकरी नहीं किया, उनके पास भी नौकरी किया हूँ। तो यहाँ से हम दिखाएंगे, ये उनकी शुरुआत की है जो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये उनके मोबाइल फ़ोन है, ये उनकी डायरी है, ये उनका पर्स है, यही है सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हैं। ये शुरुआत हुए थे उनके जेब के अंदर है। अच्छा। वो सारी चीज़ निकाल करके हम स्टोरेज बना के स्टोरेज में रख दिया यादगिरी के लिए। अच्छा, म्यूजियम के अंदर? हाँ, म्यूजियम के अंदर के ठीक है बाबा जी के ये रहेंगे। वहाँ पे आगे इनका चश्मा भी है, पेन भी है। अच्छा। और ये वॉच भी है, और जो अंगूठी है, कानों में वो मुर्की है, वो भी है। सारी चीज़ें हैं। और उनको जो हाथ पे मोली बंधी हुई थी वो भी मोली भी इधर रखे। उसके आगे हम ये ठंड में कोट पहनते थे, ये कोट भी इधर है। ये कनपेश था वो भी है। माला उनकी पहना हुआ वो भी है। और लाठी भी एक लकड़ी लेके चलते थे वही हिसाब से। उसके बाद में इनका जूता था, ये जो किधर ही कराबे में जाते थे बाइक नाइट में और प्रोग्राम में तो ये जूता पहनते थे। ठंड में सर्दी में ये जूता पहनते थे, और खेत में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने के लिए ये जूता पहनते थे। तो तीन सारी उनकी यादें जो है जो इस म्यूजियम के अंदर अभी मौजूद है। यस। और दूसरे बाद की बात ये है कि पानी का बोतल ये साथ में रखते थे। अच्छा। हर जगह पे पानी पीते नहीं थे, आपका खुद का पानी यहाँ से लेके चलते थे। और किधर भी पानी नहीं मिला तो एक बिस्लरी से ऐसा करके चलते थे। इनका चद्दर है, इनका कपड़ा भी है, सापा भी है। अब ये गाय की बात। अच्छा, ये गौ माता की? ये गौ का माता की काफ़ी टाइम से ये लोग पहले से ही गौ माता की सेवा करते थे। गौशाला में किधर और गाय को किधर भी, गाय कोई बीमार मिल जाती थी, डॉक्टर को किधर भेजना बुलाना, ये सारे काम ये संत जी करते थे। तो हम आगे चलेंगे म्यूजियम के दूसरे पार्ट के अंदर और दिखाएंगे आपको। यहाँ से ये म्यूजियम स्टार्ट होता है। ये इनकी बचपन से स्टार्ट करते हैं अपने। ये बचपन से बोले तो यहाँ से ये खेत में जो पहली नौके में रहते थे। अच्छा। तो मेरे को याद नहीं थी, लेकिन बाद में ये आके बताया था कि यहाँ पे झोंपड़ी मांडा था ये खेत में रहने के लिए। तो 4 महीना इधर खेती करते थे, बाद में नौके चले जाते, कभी बेंगलोर ये जोधपुर, वडोदरा, सूरत, वहाँ तक काम करते थे। और एकदम नॉर्मल परिवार से? नॉर्मल परिवार, एकदम नॉर्मल परिवार से चलते थे, और अच्छे मन के और अच्छे दिल के थे। उसके बाद में आगे आगे बढ़ते गए, खेती का काम चलते रहते। बाद में उनका कानाराम जी, शंकर जी, धर्म जी, वो तीन बेटे हैं क्या उनके? ये तीन बेटे हैं उनके।
तो ये तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो सारी गौ माता की जो फोटो लगी है, 1 मिनट आगे आ जाओ थोड़ी। ये सब गौशाला की फ़ोटो है। किधर भी बुलाया वहाँ पे गए, अच्छा। किधर भी उनको बोला कि ठीक है ये सेवक करना है, उस टाइम सेवक किया है और हर चीज़ में सेवक करते रहते थे। ये आगे की बात है ये स्कूल की। तो यहाँ पे एक हमारा ये चौराया है अच्छा फांटे पे, अच्छा वहाँ पे उनका मन ये था कि ठीक है हमने इधर एक स्कूल करना है और बच्चों को पढ़ाना है। मेरे नज़दीक में हमारा उस टाइम स्कूल भी नहीं था, तो बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ने के लिए दूर जाते थे, छोटे बच्चे से नहीं पहुँच पाते थे। तो बाबा जी ने बोला कि ठीक है हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक स्कूल बनाएंगे और बच्चों को इधर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमारे एक स्कूल खोला था, एक झोंपड़ा मतलब छांद बिना करके ऐसा कच्चा, और वहाँ पे एक प्राइवेट मास्टर रखा था। अच्छा। उनको तिनका बाबूजी देते थे। उनके बाद में ये पढ़ाई करते धीरे धीरे बाद में थोड़ा बहुत मतलब गवर्नमेंट की ये भी चालू कर दिया था। और ये जो यहाँ पे थे तब तक ये स्कूल का पूरा सपोर्ट किया, हर चीज़ में हर प्रोग्राम में स्कूल में पहुँचते थे और पैसा भी देते थे कि ये काम करना है कि ठीक है ये दे दो कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करके उनको सपोर्ट भी करते थे। यानी समाज के कार्यों में उनका बहुत बड़ा एक योगदान माना जाता है यहाँ पे। समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान था और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान भी किया था हर जगह पे। उनका 3 बेटे थे, उनको कुछ मालूम नहीं, बाहर काम करते थे तो, लेकिन ये गांव में किधर भी जाते थे कहाँ भी तो चंदा देने में, सेवक करने में, पैसा देने में, ये हर चीज़ में कभी भी कितना भी मन मर्जी होती थी उतना पैसा दे के निकल के आ जाते कि ठीक है मैं इतना ये करता हूँ। ये यहाँ पे ये जो तस्वीर दी, ये बाबूजी कौन है उनके साथ में? ये उनको रिश्तेदारी में है। अच्छा। और ऊपर में उनका माता राम जी थे। यहाँ पे उनका जीजा भी जी है और दूसरे में उनका साला भी है मोहन जी नाम करके। और यहाँ पे कुछ मास्टर लोगों ने और हॉस्पिटल के अंदर कुछ खाना खिला रहे थे। यहाँ पे हॉस्पिटल में कुछ गरीब लोगों की सेवा भी की थी, सपोर्ट भी की थी, आंखों की इलाज भी करवाया था। तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा योगदान किया था उन्होंने। ये अम्मा, ये उनका मामी जी है बाबूजी का। अच्छा। तो ये बीमार थी तभी वो मिलने के लिए गया था, तब का ये फ़ोटो है। और हर जगह पे काकी है, मामी है, बड़ी माँ है, वो बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग रहते थे, उनसे मिलने के लिए हमेशा जाते रहते थे। कभी घर पे नहीं रहते थे कि ठीक है एक बार जाना आना, ये दिन में किधर भी जाके घूम करके अदाई करके आ जाते थे, लेकिन शाम को वापस घर आ जाते हैं। शाम को हमेशा घर आ जाते थे। कभी ऐसा नहीं है कि आज मैं इधर हूँ और वहाँ पे घर नहीं पहुँच पाऊँगा, ऐसा कभी भी नहीं था। यहाँ जैसे शिवलिंग रखी है तो भगवान शंकर के भी काफ़ी अच्छे भक्त थे। ये बहुत बड़े भगत थे शंकर भगवान का, लेकिन ये गए थे वहाँ पे काशी और आगे बड़े बड़े तीर्थ करने के लिए। वहाँ का शायद फ़ोटो है, वहाँ पे तीर्थ करके आए थे। ये जो ऑफिस दिख रहा है, ये ऑफिस की ये फ़ोटो कहाँ की है सारी? ये नोखा के अंदर क्या है कि कोई भी प्रोग्राम रहते, ओपनिंग होते, ऑफिस खोलना है, दुकान खोलना है, ये कुछ करना है, बाणियाँ है और है, कोई भी होता ना प्रोग्राम में तो फीता काटने के लिए बाबूजी को बुलाते थे। क्योंकि गौ सेविक था, संत था, तो ये जाके वहाँ पे अच्छे टाइम से और अच्छे टाइम से फीता काटते थे। तो उनका जो भी काम हाथ से किए हुआ था वो थोड़ा आगे के लिए बढ़ोतरी लिए गए और बहुत बढ़िया अच्छे काम होते थे। यहाँ पे जैसे बाबूजी दिख रहे हैं, ये जो गंगा स्नान कर रहे हैं, ये कहाँ की तस्वीर? यहाँ पे वो गंगा का है, तीर्थ करने के लिए गए थे, वहाँ का है। अच्छा। यहाँ जो ये धुना, ये कहाँ की फ़ोटो है सारी? धुना तो उनका शायद काफ़ी टाइम से ये यज्ञ किया था नौका में। अच्छा। बहुत बड़ा यज्ञ किया था, करीबन ये 2000 याद नहीं है मेरे को बराबर, 2012, 13, 14 में 15 में इधर था। तो वहाँ पे नौका में एक खेत था हमारा बाबूजी का, उस खेत में 111 या 109 कुंड का ये उम्मीद था। अच्छा, हवन कुंड था। हवन कुंड था, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा। तो ये राजनाथ सिंह जी के साथ कहाँ की तस्वीरें हैं? यहाँ पे ये प्रोग्राम था उनका, तो राजनाथ जी वहाँ पे गए थे मिलने के लिए। और ये है महाराज जी, क्या नाम उनका, अभी कल आए थे, प्रतापपुरी जी। ये आप ऊपर तस्वीर देख सकते हो, वसुंधरा राजे के साथ भी इनकी तस्वीरें हैं और अभी जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं उनके साथ भी उनकी फ़ोटोएं हैं। यानी काफ़ी समाज सेवा में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। यहाँ आप जो तस्वीरें देख पा रहे हो, अशोक गहलोत के साथ भी इनकी तस्वीरें हैं। तो इनके जो बेटे हैं उनका मुख्य क्या कारोबार है? उनका बाहर कंपनी है पदम इंटीरियर नाम करके, हमारी बॉम्बे में, ऑल ओवर इंडिया भी है और विदाउट बाहर कंट्री में भी है, हमारा काम चलता है।
वहाँ पे बहुत बड़ा कंपनी है हमारी, तो वहाँ पे इंटीरियर का और ये सब सारा बड़ा कारोबार है, काम है। ये फ़ोटो कहाँ की है? ये एक दिन इधर घर पे बैठे थे खेत में, तो शंकर जी आए थे, तो उन्होंने बोला कि खेत में घूम करके आते थे। खेत में बरसात का मौसम था और खेती में भी काम चालू था, तो वहाँ पे गए थे खेत में घूमने के लिए। तो बोला ठीक है, थोड़ा इधर विश्राम कर लेते हैं। तो वहाँ पे शंकर जी भी बैठ गए, बाबूजी भी बैठ गए टीबे पे, और टीबे पे बैठ करके कुछ देर आराम किया और सांस मारा, पानी पिया, वहाँ पे घूम करके आए। और पूर्व साइड में हमारा खेत है बाबूजी का, वो खेत के अंदर जाके उधर इसको वहाँ का फ़ोटो है। ये वहाँ की फ़ोटो है। अच्छा, तो मतलब पर्यावरण रक्षक भी वो थे काफ़ी। देखो जहाँ हम देख पा रहे हैं पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा फोटो है। पेड़ पौधों के लिए हमारा पूरा इंडिया के अंदर उन्होंने एक मतलब बहुत बड़ा ये निकाला था, और करीबन कितना लाख कुछ पेड़ लगवाया था। अच्छा, उन्होंने खुद लगवाए थे? खुद लगवाया था बाबूजी ने। तो वहाँ से एक पर्यावरण प्रेमी भी थे? प्रेमी थी बहुत बड़े, तो पेड़ की सेवा करते थे बहुत ज़्यादा। ये बाबा रामदेव जी के साथ कब की फ़ोटो उनकी? ये बाबा रामदेव जी के साथ हमारी इधर कथा हुआ था गांव में। अच्छा, तब बाबा रामदेव जी आए थे? तो वहाँ पे आए थे घर पे ही, तब की ये फ़ोटो है। 2018 में हुई थी कथा, तो वहाँ पे भी बहुत लोग आए थे, और करीबन काफ़ी डेली का 9 दिन का कथा था। तो 9 दिन में बहुत खाना है, चाय है, सब इधर व्यवस्था थी हमारी। और वहाँ पे भी ये बाबा रामदेव भी आए थे, बड़े बड़े संत भी आए थे। ये आप जो सारी तस्वीरें देख पा रहे हैं, और ये एक फ़ोटो के तौर पे दिखा सकते हैं कि बाबूजी का मुख्य कारोबार यही था। ये सुथार जाति से आते हैं? हाँ, सुथार जाति से थे। इन सुथारों का मेन काम लकड़ी का होता है, तो ये एक लकड़ी, ये जो आप फोटो देख पा रहे हो कैमरे के अंदर, हाँ, कि यहाँ अभी भी देखो ये चीज़ें, यानी एक वास्तविकता दिखाने के लिए सब आज भी ये चीज़ें मतलब डाल रखी है, ताकि लोगों को ये चीज़ें दिखा पाएँ कि हाँ ओरिजिनल में ये लोग यही काम करते थे। ये लकड़ी छीलते हैं ना काम करने के लिए। अच्छा। तो रंदे से ये पूरा भूसा निकलते हैं। अच्छा, तब तो हाँ, चलो भी हाथ में थे। अच्छा। और ये देखो इसका हथौड़ा का लगाया था, ये कस्सा है, ये पावड़ा है, ये कमाड़ी है, कुल्हड़ी है, ये करनी है, ये रंदा है। तो ये सारा ये हथियार का ये वो जो औजार रहते थे, औजार का क्या है, वो डांडा वांडा लगा करके काम करने के लिए खेत में रेडी करते थे। ये हम जो सारी तस्वीर देख रहे हैं वो आसाराम जी भी है, बापू रामदेव बाबा भी है, और सदानंद जी है। यानी संतों के साथ भी उनकी काफ़ी अच्छी तालमेल थी। संतों के साथ में बहुत बढ़िया थी। संत बहुत बार बार से आते थे, यूपी, बिहार, उधर गंगा, उत्तराखंड, वहाँ से बहुत लोग आते थे, जान पहचान थी। वो आते थे, 1 दिन रहते, 2 दिन रहते, वहाँ पे अच्छे से उनकी खाने पीने की व्यवस्था करके रखते थे। और जाने के टाइम महाराज को, संत जी को, सबको बढ़िया सेवक करते थे कि ठीक है। और संत यहाँ पे आते थे तो बहुत खुश करके निकालते थे। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि संत आ गया चला गया, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं था। ये देखो बाबूजी केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारी धामों की याद। ये उनके तीनों बेटे हैं क्या? हाँ, ये तीनों बेटे हैं। अच्छा। धर्म जी, कानाराम जी, शंकर जी, और माता जी और पिताजी, उनका फोटो है। ये जो ऊपर वाली फोटो देख रहे हैं, ये किन किन के जो साथ में दिख रहे हैं? भाई था बाबूजी के, 5 भाई था। दूल्हा और देव किशन जी, उगम जी, पद्म जी, और ये 5 भाई थे। 5 भाई पांडु थे। पांडु थे? पांडु थे, देखो। और साथ में भी है, तो पत्नियां उनकी साथ में ही सबके ये फोटो है। ये जो उनकी अंतिम जो फोटो दिखाई दे रही, ये उनके हॉस्पिटल का फोटो है? ये हॉस्पिटल से, वहाँ से तबीयत खराब हो गया था, तो शंकर जी साथ में थे, और कुछ बहुत लोग खास में थे। फोटो पीछे दिख रही वो? हाँ, वो शंकर जी है। उनका कानाराम जी से छोटा भाई है शंकर जी। अच्छा। उनका फ़ोटो है, और ये बाबूजी का फ़ोटो है। वहाँ से हॉस्पिटल में तबीयत ख़राब हो गया था, डिस्चार्ज किया था, घर पे लेके आए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मेरे को घर पे लेके जाओ। तो शंकर जी ने शायद बोला था कि बीकानेर चलेंगे, बोला नहीं अभी बीकानेर नहीं चलना है। ये उनके साथ जो फोटो बैठे इनकी, ये कानाराम जी का लड़का है, उनका पोता है, और अशोक नाम है। ये बाकी आप सारी तस्वीरें देख सकते हो। और ये इधर भी दिखा दो कैमरामैन एक बार, सारी जो मूर्तियां लगी हुई है, और पीछे भी जो काफ़ी गौ भक्त रहते, पीछे आप देख सकते हो गौ माता की फ़ोटो लगी है, चारा डाल रखा है, पानी भी है। अब हम बाहर की साइड चलते हैं, जो कल मूर्ति का अनावरण होने वाला है। 1 मिनट बस, 1 मिनट।
ये देखो, ये जो कल इसी मूर्ति का अनावरण होने वाला है, और ये बाहर से जो म्यूज़ियम है उसकी सारी डिटेल आप देख सकते हैं। और इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 1921 पर राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।